जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, मैं समाज के बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और उनसे जब बातचीत करता हूँ तो वो मुझसे बड़ा प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, अच्छी अच्छी प्यारी बातें करते हैं, प्रेम की बहुत अच्छे अच्छे बखान करते हैं वो। जब उनके प्रेम को कभी परेशानी में हमने परखना चाहा या हमें उनकी नीड पड़ी, ज़रूरत पड़ी, तो जब धरातल पर उनके प्रेम को उतारा गया तो केवल औपचारिकता मात्र मिलती है। ऐसा क्यों? भारद्वाज जी, प्रेम एक बड़ा ही व्यापक शब्द है एक। और वैसे तो प्रेम जो शब्द है वो कोई व्याख्या व्याख्या का शब्द नहीं है। प्रेम तो हृदय में उठने वाली एक हुक है जो अपने आप ही होती है। प्रेम को किसी प्रकार से भी पैदा नहीं किया जा सकता। प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन संसार की यदि हम बात करें, जो सामान्य जन है उनका जो प्रेम है, असल में वह प्रेम है ही नीड का, आवश्यकता का ही उनका प्रेम है। प्रेम के कई सारे स्तर होते हैं। बिल्कुल ऊपरी स्तर जो होता है प्रेम का, वह स्तर होता है स्वार्थ का। कोई मेरी जरूरत पूरी करता है तो मुझे वह प्रिय लगता है, मेरी जरूरत पूरी नहीं करता है तो मुझे प्रिय नहीं लगता है। मेरा उन्हीं लोगों से केवल प्रेम है जो मेरे काम आते हैं, मुझे सुख पहुंचाते हैं। और जो लोग भी मुझे सुख नहीं पहुंचाते, ढूंढो, हम सर्च करें, हम खोज करें कि कोई भी मित्र हमसे मित्रता क्यों करता है। हम कुछ ऐसा करें जो करने के लायक ना हो और हमारा मित्र हमें टोक दे बार बार, तो हमारी मित्रता उससे टूट जाएगी, हमारा प्रेम उससे टूट जाएगा। लंबे समय तक मित्रता उन्हीं की चलती है जो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सबको स्वीकार भाव से माने समझते रहते हैं, सबके प्रति स्वीकार भाव उनके अंदर होता है। तो बाहरी स्तर जो है जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह स्वार्थ का ही स्तर है। हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं किसी से तो हम उससे प्रेम करते हैं, और जब तक हमारी ज़रूरत उससे चलती हैं तब तक हमारा उससे प्रेम रहता है। ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं तो हमारा प्रेम ख़त्म हो जाता है। बाहरी स्तर पर आपने कहा कि कोई कहीं मिलता है तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कोई करेगा, निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि बाहरी रूप से प्रेम झलकाने में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब ऐसा देखा जाता है, अक्सर महिलाएं के द्वारा ये देखा जाता है खूब कि एक बच्चा है, उसका कोई मित्र है, तो माता उससे कहती है कि तू भी हमारा बेटे की तरह ही है। लेकिन कभी कोई जरूरत पड़ जाती है उसके लिए तो थोड़ी सी चीज़ भी नहीं देना चाहती वह स्त्री, और अपने बेटे के लिए भी वह सिखाती रहती है कि हिसाब से रहो। तो माने संसार में कहीं प्रेम नहीं है, प्रेम केवल एक कहने मात्र की बात है। संसार का सारा प्रेम केवल स्वार्थ का प्रेम है, और निश्चित रूप से बाहर का जो प्रेम है वह स्वार्थ पर ही आधारित होता है। तुलसीदास जी ने तो रामायण में कह भी दिया है, सुर नर मुन सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने जो मुनि है, संत लोग हैं जो इन्होंने मन को जीता है। और बाद में उन्होंने कह दिया सबकी यह रीति, कोई ऐसा नहीं है
जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता हो। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इतना भी ये सारा संसार होता है, वह स्वार्थ के नाते ही प्रेम करता है। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म, केवल स्वार्थ के ही प्रेम रहते हैं। और तो और है, जो हमारे पारिवारिक रिश्ते होते हैं उनको आप देख लो, सगे भाई होते हैं तो, लेकिन जैसे वो अलग अलग हो जाते हैं फिर कहाँ किसी के बहुत काम आते हैं, फिर अपना अपना काम देखते हैं बस, फिर कहीं कोई किसी काम नहीं आता। और हमें जहाँ जहाँ बड़ा प्रेम लोगों में दिखाई भी दे रहा है, वह भी मेरे देखे केवल एक आदान प्रदान है। एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत है और एक दूसरे के बिना एक दूसरे का काम नहीं चल रहा है, इसलिए उनमें प्रेम दिखाई दे रहा है। तो बाहरी स्तर पर निश्चित रूप से जो प्रेम होता है वह केवल स्वार्थ का ही प्रेम होता है, लेकिन दूसरा स्तर होता है विचार का स्तर। वह प्रेम का सेकेंडरी स्तर है कि मुझे कुछ चाहना नहीं है कहीं से कुछ भी, लेकिन मेरे समान विचार हैं। समान व्यसनों वालों में मित्रता होती है, समान कार्य वालों में मित्रता होती है, दोनों का समान कार्य है। समान विचार किसी के हैं उनमें मित्रता होती है। तो विचारिक मित्रता जो होती है, वह जो बाहर की मित्रता होती है केवल वस्तुओं पर आधारित, उसकी अपेक्षा वह मित्रता जो होती है थोड़ी अधिक गहरी होती है। मेरे विचार मिलते हैं, बात खत्म हो गई, मेरी कोई नीड नहीं है, हम दोनों केवल एक विचार के व्यक्ति हैं, इसलिए हमें प्रेम चलता रहता है, खूब प्रेम चलता रहता है। और विचार के तल हमारे एक से हैं, फिर हम एक दूसरे के काम भी आते रहते हैं। जैसे आपने कहा कि लोग धरातल पर काम नहीं आते और बातें करते रहते हैं, तो विचार का तल जो है वह बाहर के तल से थोड़ा सा गहरा है। बाहर जो वस्तुओं का तल है, मेरे शरीर का तल है, ज़रूरत का तल है, उसके मुकाबले उससे गहरा होता है। भाव का तल उससे भी गहरा माना जाता है। भक्त जो है प्रारंभ में भाव के तल पर ही, चाहे वो गुरु से हो चाहे वो परमात्मा से हो, जुड़ा रहता है। लेकिन अंतिम तल जो है प्रेम का, वह आत्मा का तल है। आत्मा के तल में माने प्रेमी प्रेमी एक हो जाते हैं, वहाँ द्वैत खत्म हो जाता है और वास्तव में वास्तविक जो प्रेम है वही प्रेम है। आत्मा का प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। हाँ, आपकी बात ये ठीक है, होना चाहिए। और बाहरी तल पर भी प्रेम करने में हानि क्या है? कोई हानि नहीं है। प्रेम तो किसी भी प्रकार से हानि का सौदा नहीं है। यदि हम संसार में किसी की जरूरत में काम आते तो वो हमारी जरूरत में काम आता है। हम किसी से घृणा करते हैं, फिर वो हमसे घृणा करता है। नीड क्या है हमारी? नीड तो हमारी प्रेम ही है ना, हमसे लोग प्रेम करें। प्राथमिक नीड हमारी वस्तुएं होती हैं, प्रतिष्ठा होती है, लेकिन सम्मान भी होता है। लेकिन यदि इससे हम आगे जाएं तो हम लोगों से प्रेम चाहते हैं, ये हमारी नीड होती है। लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, लेकिन हमारी तरफ से प्रेम उधर नहीं होता और चीज़ें वही लौट कर आती हैं जो आप संसार के लिए परोसते हैं। वही प्रक्षेपण होता है सामने से, जैसे आप होते हैं। तो प्रेम करने से वैसे कोई हानि नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है वह ईगो केंद्रित है और प्रेम का अर्थ ही है अपने आप को मिटाना। वहाँ प्रेम कभी भी नहीं हो सकता। हमने देखा है प्रेम को कई प्रकार से और भी डिफाइन हम कर सकते हैं। एक बच्चे होते हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम होता है, जिससे हम स्नेह कहते हैं। एक हमारे समकक्ष है,
उसे हम कहते हैं प्रेम। जैसे दो प्रेमी प्रेम का हो, दो मित्र हों, उनके लिए हम प्रेम कहते हैं। और तीसरे स्तर के लिए हम श्रद्धा कहते हैं, जहाँ गुरु के प्रति शिष्य का प्रेम होता है। तो इनमें जो बीच की बात है प्रेम, प्रेम का अर्थ ही है जहाँ पर दो खत्म हो गए, द्वैत जहाँ खत्म हो गया, जहाँ दूरियां मिट गई, वही प्रेम होता है। श्रद्धा का प्रेम है, उसमें भी दूरी रहती है, और जो स्नेह है उसमें भी थोड़ी सी दूरी रहती है, क्योंकि तुम्हारा बच्चे के प्रति प्रेम हो सकता है, बच्चे के क्या पता है। लेकिन जो मध्य का प्रेम है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जो मित्र होते हैं आपस में, जो ना गुरु का रिश्ता है, ना जिससे बच्चे को छोटे का रिश्ता है, वात्सल का रिश्ता नहीं है। वास्तविक प्रेम जो माने बीच का रिश्ता है, उस रिश्ते में दूरियां मिट जाती हैं। लेकिन मेरे देखे इन सभी प्रेमों से ऊपर यदि व्याख्या करनी हो प्रेम की, और प्रेम क्या है, प्रेम तुम्हारे अंदर प्रेम पनपा है कि स्वार्थ है, तो मेरे देखे प्रेम पनपने का अर्थ होता है भारद्वाज जी, कि जिसके साथ तुम्हें रहना अच्छा लगता है। प्रेम भय नहीं है कि आपको किसी से कुछ मिलता है इस नाते आपको उससे प्रेम है। अभी प्रेम का आपके अंदर उदय ही नहीं हुआ है। प्रेम के उदय होने का अर्थ केवल इतना सा है कि जिसके साथ रहना, जिससे बातें करना आपको अच्छा लगता है, बस। लेना कुछ भी नहीं है, केवल साथ, बस केवल साथ अच्छा लगता है, बस केवल वही स्थिति प्रेम की है। मैं इसे आत्मिक प्रेम ही मानता हूं, जिसके साथ रहने में केवल आनंद आता है, जहां कोई मांग नहीं होती। जहां तक मांग है वहां तक केवल स्वार्थ है, और जहां मांगें खत्म हो जाती हैं, जहां केवल साथ रहना ही अच्छा लगता है, उसका नाम प्रेम है। बाकी आत्मिक प्रेम तो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है प्रेम की। संतों ने कहा भी है, कबीर भी कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपचय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहि रुचय, शीश दे ले जाए। प्रेम कोई ऐसा नहीं खेती बाड़ी में पैदा हो जाए, बाजार में खरीदने से मिल जाए। प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है। प्रेम तो माने राजा प्रजा जहीं रुचय, शीश दे ले जाए। माने जहाँ पर शीश नहीं रहता, जहाँ पर अहंकार नहीं रहता, वहीं प्रेम का जन्म होता है। प्रेम ना होने की सबसे बड़ी जो जड़ है वो है आपका अहंकार, ईगो। ईगो आपको झुकने नहीं देता है ना, ईगो आपको मिटने नहीं देता। तो इसीलिए जो संसार में प्रेम दिखाई नहीं देता है, उसके सबसे पीछे जो चीज़ है वो केवल आपका ईगो है या आपका स्वार्थ है। जैसे जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, उसका धीरे 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 ईगो जो है वो विगलित होने लगता है, और वह अपने अंदर, उसके अंदर प्रेम पैदा हो जाता है। उसका प्रेम सबके लिए है। उसका प्रेम केवल पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जो उसके सामने होगा उस सबसे उसका प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम उसके अंदर पैदा हो गया है अब, क्योंकि उसकी ईगो खत्म हो गई है। अब केवल ईगो बढ़ाने के लिए प्रेम में कोई मेरा सम्मान करता है, मेरी कोई ईगो बढ़ा देता है थोड़ी, मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो यह कोई प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम जो है वह जब मैं सब जगह ये देखने लगता हूँ कि एक ही तत्व है, ऐसी स्थिति जब मेरे अंदर पैदा होती है, या मैं कह सकता हूँ जब मेरा ईगो खत्म होता है, तब जो मेरे अंदर प्रेम होता है वही वास्तविक प्रेम है। तो मुझे निश्चित रूप से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी स्वार्थ से ही, विचार के स्तर से ही, भाव के स्तर से ही। लेकिन यदि मुझे पूर्ण रूप से प्रेम में प्रवेश करना है तो मुझे आत्मा के तल पर आना पड़ेगा। फिर मेरा प्रेम जो है वह वास्तविक प्रेम होगा, और वह किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए प्रेम होगा। उसका प्रेम ऐसा होगा जैसे रास्ते पर कोई फूल खिलता है तो उसकी खुशबू सबके लिए होती है। आपने देखा होगा, कोई प्रेमी है तो वो सबसे ही प्रेम करता होगा, कोई घृणालु है तो वो स्वार्थ के लिए दो चार लोगों से प्रेम दिखता होगा, प्रेम उसका होगा नहीं। तो मूल बात है प्रेम तत्व पैदा हो जाए। जो प्रेमी हैं वो सारे संसार से ही प्रेम करते हैं।
वो केवल घर परिवार में ही प्रेम नहीं करते, वो सारे संसार से ही प्रेम करते हैं। और जो प्रेमी नहीं है उसका प्रेम यदि घर परिवार के लिए भी है तो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम है। इसलिए हम माने आत्मिक प्रेम को अपने जाने, तभी हमारा जो है संसार में प्रेम ठीक तरह से हम माने संसार से भी प्रेम कर सकेंगे। तो आज हमें केवल यही समझना था कि हम जो संसार में प्रेम करते हैं वह केवल स्वार्थ के धरातल पर है, वास्तविक प्रेम से उसका कोई संबंध भारद्वाज जी नहीं है। जय सच्चिदानंद।